जिसकी वृंदावन में ऐसी निष्ठा उदय नहीं हुई कि प्राण चाहे चले जाएं, हम वृंदावन को नहीं छोड़ पाएंगे। ये भवे निष्ठा गरिष्ठा, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। चाहे लाख प्रकार से हमें समझाओ, हम प्राण त्याग सकते हैं पर वृंदावन नहीं। जब ऐसी निष्ठा वृंदावन के प्रति होती है तो वृंदावन किशोरी जी के चरण नख चंद्र की चकोरी सहचरी भावापन्न महापुरुषों का संग करा देता है, और उनके संग से प्रियाजू का प्रेम रंग हृदय में जब जागृत होता है, तब वो वृंदावन का वैभव, नवीन कुंज निकुंजों में अद्भुत खेली रस करने वाली श्री स्वामिनी जी के तत्व को जान पाता है। वो भी यथामति, संपूर्ण नहीं। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। यथामति, जैसा श्री जी जना देती हैं वैसा जान पा। ऐसे नहीं कि कोई राधा तत्व को व्याकरण पढ़ करके, वेद पढ़ करके और सुधानिधि की व्याख्या करके राधा तत्व को जान ले। राधा तत्व को यावत वृंदावन भूमि भविन्नापि निष्ठा गरिष्ठा, जब तक वृंदावन भूमि में गाढ़ निष्ठा नहीं होगी तब तक राधा चरणारविंद के जो भ्रमर हैं रसिक जन, उनका संग नहीं मिलेगा। और जब तक रसिकों का संग नहीं मिलेगा तब तक राधा तत्व का परिचय असलियत में नहीं जान पाएगा। वो बहुत दैवी शक्ति के अंतर्गत जोड़ करके राधा मां बोल सकता है, राधा दिव्य शक्ति बोल सकता है, राधा और भी अनंत महिमाएं हैं, लेकिन राधा किशोरी का जो वास्तविक स्वरूप है, जो राधा तत्व का वास्तविक स्वरूप है, वो सहचरी भावापन्न रसिकों के ही संग से समझ में आएगा। शास्त्र स्वाध्याय करके या साधना करके कोई नहीं जान सकता। तो लिखा किम वा नस्तै सुशास्त्रै किमत तदुदितैर वर्तम भी सदग्रहीतैर यन्नास्ति प्रेम मूर्तेर नहीं महिम सुधानापि भावस्तदीया किम वा वैकुंठ लक्ष्म्याप्याः परमया यत्र मे नास्ति राधा किम त्वाशाप्यस्तु वृंदावन भूमि मधुरा कोटि जन्मांतरे भी। वृंदावन के रसिकों ने यह अनुभव करके जो महाप्रभु कह रहे, हमें उन शास्त्रों से क्या मतलब शास्त्र स्वाध्याय से भी राधा तत्व को नहीं जाना जा सकता, महापुरुषों द्वारा ग्रहित सतमार्गों से भी नहीं, क्योंकि महामहिम प्रेम मूर्ति श्री राधा केवल वृंदावन, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, और सब जगह अगोचर है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। तो श्री जी सर्वत्र कैसे है? अपने अंश से है। जहां जहां शक्तिमान श्री कृष्ण विराजमान है वहां श्री जी के अंश से शक्ति विराजमान है। विविध लीलाएं हो रही प्रकृति पुरुष संबंधी। श्री जी ही प्रकृति है, श्री कृष्ण ही पुरुष है। छोटी सी छोटी जहां हमारी दृष्टि भी नहीं जा रही वहां भी जुगल विराजमान है, लेकिन ये तात्विक दृष्टि से, लीला दृष्टि से कहीं नहीं। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यो वृंदावन सीमनी, जो केवल वृंदावन की सीमा के अंतर्गत, जो केवल वृंदावन मात्र में गोचर है, वो लाडली, और सब लाडली के अंश से हैं, क्योंकि प्रभु बिना लाडली जी के नहीं रह सकते। अगर राम रूप में प्रभु अवतरित होते हैं तो सियाजू के रूप में प्रियाजू ही है, नारायण रूप में श्री कृष्ण है तो लक्ष्मी जी के रूप में प्रियाजू ही विराजमान है। जितने भी जहां भी सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है वहां विराजमान है प्रियाजू। पुरुष रूप में प्रभु है तो प्रकृति रूप में प्रियाजू के अंश से वही महामाया है, दूसरा कोई नहीं। प्रिया प्रीतम के सिवा दूसरा कोई नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ये तत्व दर्शन है। लेकिन लीला दर्शन वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये हमारी प्रिया प्रीतम की जोड़ी ना कहीं से आई है, आयातम न कुतश्चन, और क्वचन नो गंत्र स्मरई काम बुधऊ पारावार विवर्जितेति विषमे अनाद्यंत कालम लुठत गौरव श्यामल दिव्यकांत सहजात्याश्चर्य कैशोरकम यत्रास्ते मिथुनम मिथोंग मिलनाथ जीवनस्तु मस्तद्वनम। ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी ना तो कहीं से आई है और ना यहां से एक कदम कहीं जाते हैं। नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, यहां दोनों पारावार विवर्जित अत्यंत महामहिम काम सागर में निमग्न रहते हैं। काम का तात्पर्य अनंग, अनंग अर्थात प्रेम, प्रेम सागर में निमग्न रहते हैं। नित्य कैशोर अवस्था, परस्पर अंगों का मिलन ही इनका जीवन है, और परस्पर मिलन कराना ही सखियों का जीवन है। अद्भुत सुख बरस रहा है। बस प्रकृतिजन्य वृत्ति हमारी हट करके प्रभु में तल्लीन हो, और प्रभु कृपा करके प्रियाजू के चरणों की रति दे, और प्रियाजू में ठसक आ जाए, हमारी स्वामिनी और रसिकों का संग हो जाए, तो राधा तत्व का परिचय मिल जाए। नहीं, राधा तत्व का परिचय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, राधा चरणारविंद कैसे?
ब्रह्मा और ईश्वर शिव और भी जो है इनके लिए सुदुरूह पदारविंद, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, जो श्री जी के चरणारविंद है, ये इन बड़े बड़ों के लिए भी दुर्लभ है। कभी ऐसा कहीं लिखा नहीं मिला कि ब्रह्मा जी ने महावर रचना की, श्री जी की, महादेव जी ने महावर रचना, नहीं, सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। श्री प्रिया प्रीतम की लीला का तात्विक स्वरूप क्या है? बोले इनके तात्विक रूप को वही जान सकता, पहले ये जान ले कि ये एक हैं, परम तत्व, ब्रह्म तत्व, रस तत्व, जो भी कहो ये एक हैं। पहले उपासक को समझना होगा। अगर एक नहीं मानेगा और दो मानकर भेदभाव करेगा तो फिर ठीक नहीं समझ पाएगा। एक ही लीला के लिए दो रूप धारण किए, प्रभु श्री कृष्ण ही प्रिया रूप धारण किए, और प्रियाजू के रोम रोम से सखियों का प्रादुर्भाव हुआ। जो नित्य सहचर्या हैं, एक साधन के द्वारा सहचरी भाव की प्राप्ति, एक जो नित्य सहचर्या हैं, ये प्रियाजू के रोम रोम से प्रकट हुई, और प्रियाजू के हृदय से हित सजनी जू का प्रादुर्भाव हुआ। हित स्वरूप सो विविहिये, इनका निवास हृदय में, हित माने प्रेम, तो प्रियाजू का प्रेम जो प्रकट हुआ वो हित सजनी के रूप में है। ये दो रहते हुए भी एक हैं और एक रहते हुए भी दो हैं। इसीलिए श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीने कबहुन अंतर होई, प्राण सुई एक देह दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, और श्याम बिना नहीं राधा नाम। आप राधा नाम विराजमान क्यों, श्याम वही विराजमान है। इसका भाव नहीं लेना चाहिए कि श्याम के बिना राधा नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा भाव नहीं। श्याम बिना नहीं राधा नाम, आप राधा बोल रहे तो उसमें श्याम विराजमान है। आप राधा नाम की सेवा कर रहे हैं, उसमें प्रिया प्रीतम विराजमान है। राधा संग बिना नहीं श्याम, जहां श्याम सुंदर विराजमान है वहां किशोरी जी हैं, जहां राधा नाम विराजमान है वहां श्याम सुंदर विराजमान है। एक ही दो हैं, दो ही एक हैं, अलग रह ही नहीं सकते। दो प्रिया प्रीतम, एक परमानंद भगवत स्वरूप, ये कभी अलग रह ही नहीं सकते। हमारे प्रिया प्रीतम कभी अलग नहीं रह सकते। जहां श्याम सुंदर वहां प्रिया जो है, जहां राधा जो वहां प्रिय श्याम सुंदर है, जहां राधा नाम है वहां श्याम नाम विराजमान है, जहां श्याम है वहां राधा विराजमान है। इतना भी अंतर नहीं है। छिनेक कबहो न अंतर होई, प्राण सु एक देह दोई। इनमें कभी श्री कृष्ण राधा रूप हो जाते हैं और कभी राधा श्री कृष्ण रूप हो जाती है। युगल रूप से निरंतर विहार वृंदावन में करते रहते हैं। इनमें कौन श्याम सुंदर और कौन राधा पहचानना मुश्किल है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। कभी श्याम सुंदर हा लाडिले प्राण प्रीतम पुकारने लगते हैं, कभी प्रियाजू हा प्रिया पुकारने लगते हैं। तो सखियां यही नहीं समझ पाती हैं इनमें श्याम सुंदर कौन है, इनमें प्रिया कौन है। कभी प्रिया श्याम सुंदर, कभी श्याम सुंदर प्रिया। ये प्रिया प्रीतम एक दूसरे की आराधना भी करते हैं। कभी श्री कृष्ण की आराधना श्री किशोरी जो करती है। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, विकट घर तान चरचरी तालसो, नंद नंदन मनस मोद उपजावे। अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, ताता थे भरत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो। भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साजु, बनी वृषभानुनंदिनी आजू। कभी लाडली जू आराधक बन जाते हैं और लालजू की आराधना करते हैं। लुलित नौ लवंगो दार कर्पूर पूरम, प्रीतम मुख चंद्रोद्गीर्ण तांबूल खंडम। प्रीतम का प्रसादी पान पा रहे हैं, प्रीतम को नृत्य करके रिझा रहे हैं, प्रीतम के लिए अंग अंग में आभूषण धारण किए हुए हैं, प्रीतम के लिए गान कर रहे हैं। प्रीतम की सुख की हर बात मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। श्री कृष्ण की कभी ये आराध्या रूप हो जाती है। श्री कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इनके चरणों में महावर लगाते हैं, छुट्टी गूंथते हैं, पान की बीड़ी देकर प्रसादी पाते हैं, हाथ जोड़कर आज्ञा के लिए बाट जो होते रहते हैं कि प्यारी जू कब आज्ञा कर दे सेवा की। तो दोनों आराधक और दोनों आराध्य, दोनों श्यामा और दोनों श्याम, और दो होते हुए भी एक, एक होते हुए भी दो। इनका रहस्य जो इनका हो जाए वही जान सकता है, बाहर से नहीं जान सकता, विद्वता से या ज्ञान से नहीं जान सकता। जो प्रिया प्रीतम का हो गया, इनके रहस्य को वही जान सकता है जो इनको हो ही, उनका हो गया, श्यामा श्याम का हो गया। प्रधान सखियां कौन है जो अधिकार रखती हैं स्वामिनी जी पर? ललिता जू, विशाखा जू, चित्रा जू, इंद्रलेखा जू, चंपकलता जू, रंगदेवी जू, तुंग विद्या जू, सुदेवी जू। क्रम का भेद है अलग अलग, पर ये अष्ट सखियां श्री जी पर अधिकार रखती हैं। अगर श्री जी को कहें बैठ जाओ तो बैठ जाएंगी, श्री जी को कहें चलो तो चल देंगी। और इन अष्ट सखियों में हित सजनी विराजमान है। हित की मूर्ति, ये हित सजनी ही अष्ट सखियों के रूप में है।
अगर आप भाव दृष्टि से देखेंगे तो हित सजनी अलग नहीं है। सुनो न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख नयनन किन फूलो। जैसे हित हरिवंश रसिक ललितादिक, लता भवन रंध्रन अवलोकन। ये सखियां कौन है? ललिता जो, विशाखा जो, चंपक लता जो, चित्रा जो, तुंग विद्या जो, इंद्रलेखा जो, रंग देवी जो, सुदेवी जो और अन्य अन्य समस्त, ये सब हित है। हित, ये सब हित सजनी है, ये सब हित सजनी है, हित की मूर्ति है। इतना भी अंतर नहीं है कि कोई हित सजनी अलग है और ललिता जो अलग है, विशाखा जो अलग है। एक नाम केवल अलग कहने के हैं, तन केवल अलग कहने के हैं, सबके प्राण एक हैं, सबके मन एक है, सबकी रुचि एक है और सबकी सेवा एक साथ होती है। अगर एक पान पवा रही तो सब पान पवा रहे उस समय। अगर एक उच्छिष्टामृत पान का स्वाद ले रही तो समस्त सखियों के मुख में उच्छिष्टामृत का स्वाद पहुंच गया। एक सखी भर नेत्र देख रही तो अनंत सखियों के नेत्रों में रूप समा गया। ये निकुंज रस उनकी कृपा से समझ में आता है। जो प्रधान प्रधान सखियां हैं वो श्री जी पर अधिकार रखती है। अगर घोर पापी को भी वो कह दे तो श्री जी उनको दर्शन दे देंगे। इसलिए सबसे पहले सखियों को प्रसन्न करना है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ती रीझ के महल खवासी दे। हित सजनी जो प्रसन्न हो जाए, सखी प्रसन्न हो जाए तो सारा वैभव सखी का है। वृंदावन वैभव प्रियाजू का, लालजू प्रियाजू के और प्रियालाल सहचरी के, तो सहचरी का समस्त वैभव, वृंदावन प्रियालाल ये सब सहचरी का वैभव है। अगर वो कृपा ना करे तो नित्य विहार रस में प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए ना पाई है बिन स्वामी या केल, विपिन बसत वैराग्य जो लरिकाई खेल। चाहे जितना तप कर ले वृंदावन में रहते हुए भी, जब तक सखी की कृपा नहीं होगी तब तक नित्य बिहारी श्यामा श्याम का दर्शन नहीं होगा और श्यामा श्याम की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए सहचनियां आचार्य के रूप में अवतरित हुई। हित सजनी बपू हरिवंश महाप्रभु, विशाखा जू का स्वरूप श्री हरिराम व्यास जी, ललिता जू का स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, ऐसे सखियां प्रकट हुई अपने रस को प्रदान करने के लिए। ये सखियां अधिकारिणी हैं और जिस पर कृपा कर दें तो अब हम पर कृपा सोचनी थोड़ी है। हम हित सजनी के परिकर के हैं। आपके मन में ठसक आती है कि नहीं आती? ये आनी चाहिए। हम हित सहचरी के परिकर के हैं, हम हित मंडल हैं, हित परिकर हैं। अब हमको निकुंज जाने से कोई रोक पाएगा क्या? अगर हम निकुंज नहीं पहुंचे तो निकुंज हमारे में पहुंच जाएगा। दो में एक बात समझ लो, तत्र तत्र श्री राधिका निकुंज मंडली हृदय में। अगर हमें निकुंज नहीं ले जाया गया तो मेरे हृदय में निकुंज आ जाएगा। कहां? जहां भेज देंगे, बोले जाओ फिर एक बार मृत्यु लोग और हमारा जस गाओ जाके, तो जय हो। अब उसके नेत्रों में हृदय में प्रिया प्रीतम नित्य विहार रस, और जन्म से लेकर जब तक रहेगा तब नित्य विहारी का यश गान करेगा और चला जाएगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, तत्र तत्र राधिका निकुंज मंडली हृदय में विराजमान, तत्र तत्र हृदय में विराजमान। वहां वहां श्री जी अपनी निकुंज मंडली के साथ हमारे हृदय में विराजमान रहे।